तो चलिए अभी आपको मैं फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वैसे प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो ये रहा प्रॉब्लम आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ मिस्टर अमानी प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अच्छी बात है। तो ये रहा एक ट्रायल बैलेंस तो नहीं कर सकते इसे, क्योंकि एक इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस है। बहरहाल इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम देखिए, कैपिटल है 30,000, ड्राइंग है 6,000। ड्राइंग यानी कि पर्सनल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल में से माइनस होता। लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल, ये सब लाइबिलिटीज है। सन्ड्री डेटर है, ये तो एसेट हो गया। बिल रिसीवेबल एसेट हो गया। लोन एडवांस टू, अगर लोन टेकन है तो लाइबिलिटी होता। लोन अगर एडवांस है यानी कि लोन अपन दे रहे तो वो एसेट हो जाता। फर्नीचर एसेट है। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में आएंगे। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में आना। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड में। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर यानी कि सेल्स रिटर्न, कस्टमर से माल वापिस आ रहा हमारे को। फिर है रिटर्न टू क्रेडिटर, यह है परचेस रिटर्न, हम क्रेडिटर को माल वापिस कर दे रहे हैं। फिर है कमीशन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। रेंट पेड भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता। कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आता। कुछ एडजस्टमेंट भी है, देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक है, अच्छी बात है। हर एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट होता, मैं दिखाऊंगा आपको अभी प्रॉब्लम में। फिर है इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, अच्छा आउटस्टैंडिंग है ये। आउटस्टैंडिंग सिर्फ एक्सपेंडिचर ही नहीं होते, कभी कभी आउटस्टैंडिंग इनकम्स भी होते और उन्हें एक्रूड कहा जाता। तो इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड यानी कि एक्रूड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, बैलेंस शीट में एसेट की साइड आएगा। खैर मैं दिखा दूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ऐड करना सैलरी में और लायबिलिटी साइड लिख देना। डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना, कट करके बैलेंस शीट में एसेट की साइड लिख देना। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। जिस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, उसी तरीके से ये समझ लीजिए कि प्रीपेड इनकम है, पहले से एडवांस हो गया, पहले से ही प्राप्त हो गया 600 रुपये, ये माइनस कर देना कमीशन में से और इसे लिखना लायबिलिटी साइड में। प्रीपेड एक्सपेंडिचर एसेट के साइड में लिखते और प्रीपेड इनकम अगर है तो वो लायबिलिटी के साइड में लिखते। फिर है 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो कैपिटल में से निकालना, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना, फिर कैपिटल में ऐड करके लिख देना। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम। चलिए अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए, ओपनिंग स्टॉक। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ना, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है, देखिए 47,000। अच्छा, उसके बाद में है परचेस, परचेस लिखना। उसके बाद में परचेस का अमाउंट है 50,000 और इसका रिटर्न है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिया था, इसका रिटर्न है 1,100। ये लेस करने के बाद में आपको आ जाएगा 48,900। फिर उसके बाद में है ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, इसका अमाउंट देखिएगा 3,500 रुपये है। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा प्रॉब्लम में जो ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। इसमें कैरेज इनवर्ड आता, वेजस आता, फैक्ट्री से ताल्लुकात एक्सपेंडिचर आते, कोल गैस वाटर वगैरह आता। इसके प्रोफार्म में आप देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ पर लिखना है सेल्स, और सेल्स की वैल्यू है 1,28,000। इसमें से अगर कभी रिटर्न लेस कर देंगे, और रिटर्न इसका दिया देखिए 1,000 ओनली,
1000 अगर कभी रिटर्न लेस कर देंगे तो हमें बच जाएगा 1,27,000। समझे ना। इसके बाद में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बस हो गया। एडजस्टमेंट में देख लीजिएगा कितना है वो लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक इसकी वैल्यू है 99 सॉरी 50,000 है, सॉरी 50,000 50,000 ओके। तो अब इसका टोटल कर लेना। इसका टोटल देखिए, इसका टोटल तो आना चाहिए 177 और इसका टोटल आएगा 4 116 19 और 99,400। 177 में से 99,400 जाएगा तो आपको बचेगा 77,600। 77,600 यह आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां से ही कंटिन्यू कर लेंगे हम। शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आप पूरा लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 77,600। चलिए तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में याद रखिए वो एंट्रीज आएंगे जो ऑफिस से ताल्लुकात हो, जो सेल से ताल्लुकात हो, जो डिप्रिशिएशंस वगैरह हो और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हो। ये सभी प्रकार के एक्सपेंडिचर आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो प्रॉब्लम में देखिए सबसे पहले तो आपको ये सब तो एसेट लायबिलिटी हो गया, यहां से स्टार्ट है, ये सैलरी से स्टार्ट है। सैलरी सबसे पहले है तो सैलरी का अमाउंट है, देखिए सैलरीज का अमाउंट है 9,500। इसमें प्लस करना है आउटस्टैंडिंग, ये है 500 रुपये। प्लस करने के बाद ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज। सैलरी हो गया। उसके बाद में है कमीशन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कमीशन एंड ट्रैवलिंग ये अमाउंट है, देखिएगा कमीशन एंड ट्रैवलिंग से 4,700। इसके बाद में है आपको जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में तो कुछ दिया नहीं एडजस्टमेंट में, 2,500। एडजस्टमेंट देखते रहे ना, ये आउटस्टैंडिंग जैसा दिया था ना एडजस्टमेंट में ऐड करे हमने, ऐसा आप एडजस्टमेंट देख लेते रहना। एडजस्टमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है रेंट। रेंट का अमाउंट है देखिए 2,000, इस पे भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद में है कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड यानी कि इस तरफ कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट है कितना, 4,000 रुपीज। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडवांस है, वो एडवांस लेस कर लेना। वो एडवांस का अमाउंट है 600 रुपीज। लेस करने के बाद में ये हो जाएगा 3,400 रुपये। फिर एक एडजस्टमेंट था, तकरीबन हो गए, एक एडजस्टमेंट था वो है देखिए एडवांस, क्या की था ना, एडवांस, हाँ इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड। एडवांस नहीं, इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, ये यहां पर आना। इंटरेस्ट एक्रूड टू बी रिसीव्ड यानी कि रिसीव्ड होना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इधर, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इधर, एक्रूड बोल के लिखना उसको। ये अमाउंट है देखिए
200 रुपीज़। ओके, इसके बाद में और कुछ बच गया, हाँ डिप्रिसिएशन बच गया। देखिए एडजस्टमेंट में ये भी हम कर लेंगे अब, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। वैसे फर्नीचर का अमाउंट है 8500, इसका डिप्रिसिएशन 10% बोल रहा है, यानी कि 10/100, तो ये करने पर हो जाएगा 850। और कुछ है, डिप्रिसिएशन हो गया, कमीशन इन एडवांस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जहां तक बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट देखिए, पहले तो कैपिटल का अमाउंट देखिए कितना है 30,000। 30,000 का 8%, 8/100, तो ये हो जाएगा आपको 2400, 2400। तो तकरीबन सभी एंट्रीज हो गए। अब हम इसका टोटल करके देखेंगे। तो सबसे पहले इस तरफ का टोटल देखिए, ये है आपको क्रेडिट साइड का ही अक्सर ज़्यादा होता है, तो ये टोटल आपको आ जाना चाहिए 81,200, 81,200 रुपीज़। और ये सब एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद आपको आएगा, इसमें से ये पूरे एक्सपेंडिचर लेस कर लेते जाना। तब आपको आएगा देखिए 58,750। राइट, बस तो प्रॉफिट एंड लॉस तक का हिसाब खत्म हुआ। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इस तरीके का आप प्रोफार्मा बना लीजिए, बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर अमानी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब हम एक एक करके बैलेंस शीट के फिगर्स भी लिखेंगे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड देखिएगा, सबसे पहले है कैपिटल। सबसे पहले लायबिलिटी में आना चाहिए कैपिटल, और उस कैपिटल का अमाउंट है 30,000। तो इसमें हम क्या क्या, सबसे पहले तो ड्राइंग लेस कर लो। ड्राइंग्स का अमाउंट है देखिए 6,000, ये लेस करने के बाद आपको बचेगा 24,000। और इसमें अगर कभी हम नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 58,750 ना, आया सो आंसर। तो ये होना चाहिए 75028, 82,750। इसमें इंटरेस्ट भी था, याद होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 आया था। ये ऐड करने के बाद हो जाएगा 15058, 85,150, 85,150 रुपीज़। इसके बाद में हम करेंगे अब सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का अमाउंट देखिएगा कितना है 43,000। इसके बाद में कंटिन्यू देखिए, बिल्स पेबल भी दिया वो 4,000। इसके बाद में हम लिख सकते हैं, हाँ, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का अमाउंट देखिए कितना है 6,000। उसके बाद में एडजस्टमेंट के देखिए, एक तो है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पर भी आना, वहाँ पर ऐड करे थे ना आपने, यहाँ पर भी आना। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट है देखिए 500 रुपीज़। इसके बाद में एक आइटम था कमीशन एडवांस, कमीशन एडवांस, इसका अमाउंट कितना था 600 रुपीज़। राइट, अब ये तो हो गया लायबिलिटी साइड। अब हम करेंगे एसेट का साइड। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो सन्ड्री डेटार दिया उसने, सन्ड्री डेटार, सन्ड्री डेटार का अमाउंट है 51,000। उसके बाद में है
बिल रिसीवेबल मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिखना। बिल रिसीवेबल है 5000। फिर वो लोन एडवांस जो हमने दिया था वो है 12,000 रुपीज़। फिर है फिक्चर यानी कि वही फर्नीचर, फिक्चर का अमाउंट है 8,500। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन आया था 850 का। ये लेस करने के बाद में आपको हो जाना चाहिए 7650। इसके बाद में है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का अमाउंट है 900 रुपीज़ ओनली। उसके बाद में है कैश एट बैंक, एसबीआई में, वो भी एसबीआई बैंक में पैसे है 12,500 रुपीज़। फिर है एक एडजस्टमेंट था, इंटरेस्ट एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एक्रूड लिखना वर्ड ज़्यादा अच्छा है इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग की जगह, तो लिख देता हूँ मैं एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड। फिर आउटस्टैंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट एक्रूड का अमाउंट है 200 रुपीज़। अब है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है एडजस्टमेंट में देखिए 50,000 रुपीज़। अब ये दोनों सेट का आप टोटल कीजिए, अगर कभी टोटल सेम है तो आपने जो भी किया करेक्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इस तरफ का साइड। एटी 150 43 4,000 1100 85 150 43 4,000, अरे 6,000 टोटल नहीं करा, 6,000। ये आ गया आपको 139,250, 139,250। आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता, डरने की ज़रूरत नहीं है। 51 56 हो गया, 56 कर ही लेंगे। 56,000 प्लस ये 12,000 प्लस 7650 प्लस 900 प्लस 12,500 प्लस जस्ट 200 प्लस 50,000 139,250। तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। मैं और भी वीडियो आज की तारीख में अपलोड करूंगा, बीआरएस का प्रॉब्लम भी अपलोड करके दिखाऊंगा। तो ये रहा फाइनल अकाउंट, ये एक बेसिक प्रॉब्लम था, आपको एक कम से कम आइडिया आ जाएगा कि फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।